Uh, Students, today we start a new topic, sound, part 1. In this part 1, we will discuss about what is sound, how it is produced, and how it is propagated from the source to the listeners. तो आज हम लोग साउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साउंड क्या है, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, साउंड किस तरह से ट्रांसमिट होता है, प्रोपगेट होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ह्यूमन बीइंग में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज साउंड? A sound is a form of energy that is produced when air molecules vibrate in a particular pattern called waves. Hence, the sound is a wave. This is a definition of sound, but students, I want to share with you some common experience. जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप देखते हैं, आप स्कूल में अभी नहीं हैं, आप घर में हैं, तरह तरह के साउंड आपके कान में आते होंगे। आपके फादर आपको कॉल करते हैं, मदर कॉल करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन का रिंग बजता है, कोई गाड़ी जाती है तो उसकी साउंड आपको मिलती है, मंदिर अगर गांव में होगी तो उसकी घंटी की आवाज़ आपको मिलती होगी। स्कूल में जब आप रहते होंगे तो वहाँ प्रत्येक बेल बजता है, प्रत्येक पीरियड का एक बेल बजता है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है। जैसे बेल आप बजता है तो बेल का जो बेल इज ए सोर्स ऑफ साउंड, लेकिन वो सोर्स ऑफ साउंड है तो उसको कोई हिट करता है बेल को, और हिट करने के बाद उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के कारण उसके आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें भी वाइब्रेशन होने लगता है और वहाँ वेव का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन ए पर्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड वेव्स। हेंस द साउंड इज ए वेव। वाइब्रेशन, अब बात आती कि ये वाइब्रेशन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। सो व्हाट इज वाइब्रेशन? तो वाइब्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने ये पढ़ा है सिंपल पेंडुलम के लिए, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसी को हम लोग वाइब्रेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे जहाँ भी सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा उसके नज़दीक जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो है अपने जगह पे ही वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, एंड दे ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, एंड अल्टीमेटली वो वेव का प्रोडक्शन होगा। और अगर आप लिसनर हैं, आप सुनने वाले हैं, तो आपके कान तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगा और फिर आप कान के द्वारा सुनेंगे। तो कान का भी जब हम लोग स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा कि हाउ डू वी हियर द साउंड बाय आवर ईयर्स। Depending upon the vibrations, a sound is produced. Sound cannot be produced without any vibration. किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है उसके हिसाब से साउंड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बिना वाइब्रेशन का कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आप जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप देखिए, बहुत जैसे हम लोग के स्कूल में ड्रम बजाते हैं, जो मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली में आप देखते हैं कि नेशनल एंथम होता है तो वहाँ पे ड्रम बजाया जाता है। वहाँ पे जब हम ड्रम को बच्चा हिट करता है तो उसका ड्रम का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाइब्रेशन होता है और इसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप उस ड्रम के ऊपर, अगर आप ड्रम को रख दीजिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रख दीजिए, जैसे रखा हुआ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और उस पर थोड़ा सा कोई ग्रेन्स रख दीजिए, जैसे सरसों का दाना रख दीजिए, और आप ड्रम को हीट कीजिए तो आप देखेंगे कि सरसों का दाना उछलने लगेगा। वो क्यों उछल रहा है? इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम। तो मेम्ब्रेन में जब वाइब्रेशन होगा तो वही वाइब्रेशन जो है उस एयर मॉलिक्यूल, जो उसके सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा और उससे साउंड प्रोड्यूस होगा एंड साउंड प्रोपगेट होगा, ट्रांसमिट होगा साउंड। उसी तरह से अगर आप गिटार बजाते हैं या सितार बजाते हैं, कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो तार वाली वाद्य बजाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो स्ट्रिंग है, जो तार है,
उसको जब आप छेड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से एक होता है ट्यूनिंग फॉर्क। ये ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, और ये ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप हिट करते हैं रबर पैड से, या रबर पैड अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने हाथ पर भी उसको ऐसे हिट कर सकते हैं, उसका वाइब्रेशन इतना फास्ट होता है कि आप आंख से उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन व्हेन यू आफ्टर हीटिंग द ट्यूनिंग फॉर्क, if you bring the tuning fork near your ear, you will find the sound, गन की तरह का साउंड, आपको जैसे बजिंग साउंड होता है, जैसे मच्छर वगैरह आके कान में गनगनाते हैं, उस तरह का आपको साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये वाइब्रेशन को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो उसका दो तरीका है। एक तो है कि आपका पिथ बॉल, जैसे थर्मोकोल का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए जो हल्का है, और उसमें आप एक पतला सा धागा बांध के उसको किसी रिजिड सपोर्ट से लटका दो, और को हिट करने के बाद उसके नजदीक ले जाओ, टच मत करो, यू ब्रिंग इट क्लोजर, यू विल फाइंड देयर इज वाइब्रेशन इन द थर्मोकोल बॉल और पिथ बॉल, हिलने लगेगा। दूसरा है कि आप एक बाउल में, कटोरा में पानी ले लीजिए, या बीकर में, अगर लैब में है तो बीकर में पानी ले लीजिए, और ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करने के बाद व्हेन यू ब्रिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर, नियर द सरफेस ऑफ वाटर, यू विल फाइंड देयर इज स्प्लैश ऑफ वाटर, पानी उसमें से उछलेगा। ऐसा क्यों होगा? इट इज ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द फॉर्क ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, या प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब आप यहां देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में कैसे साउंड का प्रोडक्शन होता है। हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन बीइंग में एक वॉइस बॉक्स है यहाँ, या लैरिंग्स उसको बोलते हैं, और ये थ्रॉट के अपर साइड में, विंड पाइप के अपर साइड में है थ्रॉट में। इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड होता है विच हैव ए नैरो स्लिट। दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में बहुत पतला सा जगह होता है जिसको नैरो स्लिट बोलते हैं, जिसके होके हवा पास कर सकती है। एज द लंग्स थ्रो द एयर, जब हम लंग्स से हवा फेंकते हैं बाहर की तरफ तो इट पासेस थ्रू द स्लिट, उस नैरो स्लिट से वो हवा पास करती है, एंड हेंस अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। व्हेन वी फोर्स द एयर बाय आवर लंग्स, it passes through the narrow slit between the two vocal cords, and this causes the vocal cord to vibrate and produce the sound. You can see the diagram here. You will find the diagram. This is the vocal cord. एरो से दिखाया गया वोकल कॉर्ड को, और इसके बीच में जगह है, वहीं से आपका जो लंग्स का जब एयर पास होता है तो वो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, द वोकल कॉर्ड मसल्स ऑल्सो प्ले रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देयर थिकनेस एंड टाइटनेस डिस्क्राइब द क्वालिटी और टाइप ऑफ द वॉइस ए पर्सन हैज। किस पर्सन का किस तरह का साउंड है, क्वालिटी उसके वोकल कॉर्ड के टाइटनेस और थिकनेस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की हम बात करें तो मेल में वोकल कॉर्ड का लेंथ बड़ा होता है, दैट इज 20 mm। फीमेल में क्या होता है कि वो वोकल कॉर्ड का साइज छोटा होता है, 15 mm। इसलिए मेल की अपेक्षा वाइब्रेशन ज़्यादा होता है फीमेल के वोकल कॉर्ड में, जिससे कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ेंगे, तब आप इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। अभी आप जान जाइए कि वोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो मेल में 20 mm है, फीमेल में 15 mm है, और चिल्ड्रन में उससे भी कम है ना। Hence the voice and their quality and their type are always different in women, men and children. आप विदाउट ऑब्जर्विंग, बिना देखे हुए, यू कैन लिसन द साउंड ऑफ ए मेल एंड फीमेल एंड चाइल्ड एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट। आप किसी की आवाज़ को बिना उसको देखे हुए भी बता देते हैं कि कोई मेल की आवाज़ है या फीमेल का आवाज़ है या फिर बच्चों की आवाज़ की। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है उसका पिच डिफर करता है, और पिच जो है फ्रीक्वेंसी से डिफर करता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो आप बेटर वे में उसको समझ पाएंगे।
अब हम लोग बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम। जैसे साउंड कैन नॉट प्रोपगेट, जो सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे हम घंटी बजाते हैं या मोबाइल फोन का रिंग बजता है, रूम में कहीं रखा हुआ हमको सुनाई देता है, तो हमारे मीडियम क्या एयर है। अगर सपोज पूरा एयर खत्म हो जाए, वैक्यूम हो जाए, निर्वात हो जाए, तो मोबाइल बजेगा, आपको सुनाई नहीं देगा। तो साउंड ऑलवेज प्रोपगेट इन ए मीडियम। द मीडियम में बी एयर, the medium may be a liquid or medium may be a solid. Sound cannot travel through a vacuum. वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है, जहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ पे साउंड जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। वो सोर्स ऑफ जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ से लिसनर तक नहीं पहुँच पाता है। तो साउंड किस तरह से किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो साउंड नीड्स सम वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, जिस मीडियम से वो पास कर रहा है, जैसे एयर है तो एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल हैव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम विच अलाउ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। आप अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर पिक्चर आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में, तो आप उसको रिकॉल करेंगे तो पाएंगे कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली क्लोज टुगेदर एंड दे कैन नॉट मूव। इसीलिए सॉलिड का शेप जो है होता है और साइज फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, देयर इज सर्टेन स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल सो दैट लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैस में क्या होता है, देयर इज वेरी स्पेस उसके बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या होता है कि गैस को आप न उनका कोई शेप होता है न कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब यही चीज यहाँ भी हमें समझना पड़ेगा कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड हैव टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स इन देम एंड हेंस दे अलाउ फास्ट प्रोपगेशन। क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वेरी क्लोज हैं, इसलिए दे इजिली ट्रांसफर द एनर्जी, साउंड का एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं और आसानी से वो प्रोपगेट करता है, फास्ट प्रोपगेशन ऑफ साउंड होगा सॉलिड में। लिक्विड हैव स्लाइटली लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड की अपेक्षा जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर पे हैं, लूज हैं, तो वहां पे थोड़ा अधिक टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, जैसे कि वाटर में या अदर लिक्विड में। गैस हैव कंप्लीटली लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए गैस में सबसे अधिक टाइम लगता है ट्रेवलिंग थ्रू द एयर। लेकिन जो कॉमन मीडियम है हमारे, हम जो जिस वातावरण में रहते हैं उसमें हमें सबसे अधिक साउंड अगर प्रोपगेशन मिलता है तो वो एयर के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू मीडियम की बात है, तो साउंड, अब फिर से समझिए कि साउंड ट्रेवल्स ओनली थ्रू ए मीडियम। द मीडियम में बी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, दैट इज इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। नाउ द speed of sound is faster in liquid in comparison to gases, and in solid it is faster than the liquid. तो साउंड थ्रू वाटर, एक्चुअली जो स्पीड ऑफ साउंड होगा उसका अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्पीड है। जैसे कि आप देख पाएंगे लगभग 330 to 340 मीटर पर सेकेंड आपका एयर में साउंड का स्पीड आएगा। और कह रहा है कि साउंड ट्रेवल्स 4 times फास्टर देन इन वाटर। साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल 4 times फास्टर देन थ्रू द एयर। तो वाटर में अगर आप देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 1500 मीटर पर सेकेंड वाटर में, एंड सॉलिड में ये लगभग 13 times फास्टर देन थ्रू द एयर होगा। तो सॉलिड में अगर आप बात करें तो जैसे कॉपर में है तो 3750 है, अगर हम आयरन में और स्टील में बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट 5130 मीटर पर सेकेंड है। तो
तो कहने का मतलब है कि जो आयरन है या फिर जो है वाटर है, जैसे सी वाटर है तो 1531 मीटर पर सेकेंड है, एयर में है तो 332 है 0 डिग्री सी पे, अगर 20 डिग्री सी जो नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे तो 344 है। तो आई थिंक दिस इज 330 टू 340 मीटर पर सेकेंड जो है एयर में आप मान के चलिए स्पीड ऑफ साउंड है, और स्पीड ऑफ साउंड इज मोर देन वाटर देन एयर एंड इट इज फास्टेस्ट इन द सॉलिड मीडियम, ये याद रखना है आपको। तो आज हमने पढ़ा कि साउंड क्या है। साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जैसे आप बांसुरी भी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, तो वहाँ पे जो एयर है, बांसुरी के अंदर एयर भरा हुआ है, एयर कॉलम है, और उस एयर कॉलम में वाइब्रेशन होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कहीं भी अगर साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे आप टेबल पे जैसे ऐसे ऐसे टक टक करते हैं, अब साउंड अगर सॉलिड से पास हो रहा है, इसको समझना है, तो आप एक टेबल पर क्या कीजिए कि अपना कान को टेबल पे एक एंड में जो है सटा दीजिए सरफेस पे, और एक फ्रेंड को बोलिए कि टेबल का दूसरा जो एंड है वहाँ पे उसको ऐसे ऐसे हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो आपको वो टेबल की आवाज़ जो है सुनाई देगी, टेबल के सरफेस से सुनाई देगी। उसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो लिक्विड में समझना, अगर आप चाहते हैं तो लिक्विड में भी अगर आप एक बेल ले लीजिए, घंटी ले लीजिए, और घंटी को जैसे वाटर टब में घंटी, आप कान को क्या कीजिए सरफेस ऑफ वाटर पर लगा के और बेल को बजाइए, यू विल हियर द साउंड ऑफ बेल। तो इससे पता चलेगा कि साउंड ट्रैवल इन द सॉलिड, साउंड ट्रैवल इन द लिक्विड एंड साउंड ट्रैवल इन द एयर। और उससे आपको पता भी चलेगा कि साउंड कैसे लिक्विड में कितना फास्ट प्रोपगेट कर रहा है और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा फास्ट प्रोपगेट कर रहा है। तो इस तरह से आज हम लोग इतना चीज़ पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।